कोलकाता में जो हॉरर हुआ है और जो एक्शन ली गई है वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां के सरकार के द्वारा, वहां पुलिस के द्वारा, उससे वहां के लोग और डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके कारण से IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने करीब 24 घंटे का विड्रॉवल ऑफ सर्विस अनाउंस किया था फ्रॉम 17 अगस्त टू 18 अगस्त। 15 अगस्त के रात करीब 12:30 में करीब 1000 लोग ट्रक से भर के आते हैं और वो RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हमला करते हैं, वहां पे तोड़फोड़ मचाते हैं। और उनका पूरा मकसद था जो क्राइम सीन है उसे वहां पे खत्म करना, जो क्राइम सीन है उसे वहां पे बर्बाद करना। ये पूरी घटना काफी लंबे समय तक चलती है, रात भर चलती है। जो वहां की जो सरकार है TMC गवर्नमेंट, उनका मानना है या वो जो ब्लेम कर रही है वो वहां के BJP गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है और BJP गवर्नमेंट वहां के TMC गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है। इस बीच में पुलिस का तो अलग ही रवैया है। जब 1000 लोग एक साथ इकट्ठा होकर कॉलेज और हॉस्पिटल में हमला कर रहे थे, वहां पे तोड़फोड़ मचा रहे थे, तो पुलिस को कुछ कानों कान खबर तक नहीं हुई। और जब ये एक्शन हो रहा था, जिस तरह का मॉब वैंडलिज्म हो रहा था, उस समय पुलिस वहां पे अपनी जान बचा के भाग रही थी। अब ये सोचने वाली बात है कि पुलिस के ऊपर के अधिकारी को क्या ये पता नहीं होगा? ये तो एक बेवकूफ भी समझ सकता है कि कौन किससे मिला हुआ है और वहां पे क्या हो रहा है, क्या कवर अप करने की कोशिश हो रही है, क्या एक ये छोटी सी घटना है या एक घटनाओं का सीरीज है, क्या इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक बचा हुआ है और जो अभी कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट के रूप में जो पकड़ा गया है, जो सामने आया है, वो जस्ट एक कवर अप है। कोर्ट ने रेप एंड क्राइम केस के साथ ये मॉब वाले भी केस CBI को दे दी गई है। अब आगे ये देखना है कि क्या CBI को पूरे सवाल के जवाब मिलते हैं क्या नहीं, क्योंकि जब तक CBI इस केस में आई है तब तक बोला जा रहा है कि जो क्राइम सीन है उसे कॉन्टेमिनेट कर दिया गया है और बहुत सारे एविडेंस को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जिस हॉल में ये घटना हुई थी वो हॉल अभी भी बची हुई है और वहां पे किसी भी तरह का भी ज्यादा तोड़फोड़ नहीं हुआ है। कहानी के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बहुत सारे सुसाइडल केस के बारे में बताना चाहता हूं। पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं 23 साल पहले 2021 को एक सुसाइड हुई थी। एक स्टूडेंट ने हैंग किया था अपने रूम में, जिसका नाम था सौमिता विश्वास। कहा जाता था कि एक सुसाइड है और सुसाइडल केस के कारण ही इस केस को क्लोज किया गया था। लेकिन वहां के लोगों का मानना है कि कॉलेज में पोर्नोग्राफी रैकेट चल रही थी और उसके खिलाफ ये विश्वास वहां पे खड़े हुए थे और जिसके कारण से उसे मारने की पूरी साजिश बनाई गई थी। 2003 को RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अपना वेन काट लेते हैं और वो बिल्डिंग के छत से कूद के अपनी जान दे देते हैं। इस सुसाइडल के पीछे क्या रीजन है, ये रीजन का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। 2016 में एक 54 ईयर ओल्ड प्रोफेसर, इसी कॉलेज के प्रोफेसर, अपने घर में, अपने फ्लैट में मरे हुए पाए जाते हैं और इसे भी सुसाइडल केस देके क्लोज कर दिया गया था। उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और तब पता चलता है कि वो अपने घर में मरे हुए हैं। 2020 में एक जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी बिल्डिंग से छलांग मार के सुसाइड कर लेते हैं और इस चीज का भी कोई रीजन अभी तक पता नहीं चलता है। 2023 को एक इंटर्न ओवरडोज ऑफ द एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के कारण सुसाइड या मर जाता है। इसके पीछे भी क्यों वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इतने बड़े संख्या में ले रहा था, इसका कोई भी अभी तक रीजन नहीं पता चला है। तो RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सुसाइडल अटेम्प्ट, वहां पे करप्शन, वहां पे और भी बहुत सारे चीज की जो कारनामे हैं वो कई सालों से चलते आ रहे हैं और वहां के प्रिंसिपल का प्यार कॉलेज से बहुत है। वो किसी भी तरीके से उस सेम कॉलेज का प्रिंसिपल बनना चाहते हैं और जो TMC है, TMC गवर्नमेंट की भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है उस प्रिंसिपल और उस कॉलेज के साथ। कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें जानना, डिटेल में जानना काफी जरूरी है। सबसे पहला कि कौन है संदीप घोष और संदीप घोष का क्या कनेक्शन है TMC के साथ और TMC गवर्नमेंट क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रखती है संदीप घोष के साथ। दूसरा पॉइंट, कौन है ये संजय राय, क्यों है ये क्राइम कॉन्विक्ट, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तीसरा चीज, क्या क्राइम सीन के एविडेंस के साथ टैंपरिंग हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो किस तरह का टैंपरिंग हुआ है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये प्री प्लान मर्डर था और रेप जस्ट इसका कवर अप है, या क्या इसमें बहुत बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं और ये काफी बड़ा मोटिव था और एक ये प्री प्लान मर्डर था, इसे भी समझना हमें काफी जरूरी है। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि CBI के सामने कौन कौन से सवाल रहने वाले हैं और कौन कौन से सवालों के जवाब CBI ढूंढना चाहेगी। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहले आते हैं संदीप घोष के बारे में। संदीप घोष KG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे
हाँ, ये एक्स प्रिंसिपल थे। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने रिजाइन किया क्योंकि प्रोटेस्टर के इतने ज्यादा प्रेशर हो गए तो इनको रिजाइन करना पड़ा। लेकिन ये कर मेडिकल कॉलेज के कई बार प्रिंसिपल बने हैं, कई बार उनको वहां से ट्रांसफर मिला है इन द वे ऑफ करप्शन के कारण या दूसरे रीजन के भी कारण, लेकिन ये घुमा फिरा के किसी भी तरीके से इस कॉलेज के वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। और जब ये रिजाइन किए हाल फिलहाल, जब इन्होंने कर मेडिकल कॉलेज, केजी कर मेडिकल कॉलेज से रिजिग्नेशन डाला, उसके जस्ट 4-5 घंटे के बाद टीएमसी गवर्नमेंट ने इसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। एक तरह से इनकी एक प्रमोशन हो गई। जिस केस के कारण ये रिजाइन किए थे, उसके बाद भी जो टीएमसी गवर्नमेंट की इतनी सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्होंने संदीप घोष को फिर से प्रिंसिपल बना दिया किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। तो क्या है ये सॉफ्ट कॉर्नर? क्यों है टीएमसी का संदीप घोष के ऊपर इतनी बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर? और ये भी हो सकता है कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो संदीप घोष वापस केजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिर से प्रिंसिपल बन जाएंगे। क्या चल रहा है केजी के मेडिकल हॉस्पिटल में और कॉलेजेस में, जिसके कारण से संदीप घोष इतनी टाइटली से वहां जुड़े हुए हैं और टीएमसी गवर्नमेंट चाहती है कि संदीप घोष इसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने रहे। 2023 को इनके ऊपर काफी हेवी करप्शन चार्जेस लगा था और उस समय ये केजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। वहां से इनकी ट्रांसफर हो गई थी मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को, लेकिन कुछ महीने में ही, इनफैक्ट 1 महीने के अंदर ही ये वापस केजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बन गए। तो यहाँ पे साफ दिखता है कि टीएमसी गवर्नमेंट का एक सॉफ्ट कॉर्नर है संदीप घोष के साथ, और सारा चीज के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो है केजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 3 बार सीबीआई ने इनको समन किया है, इनके साथ क्वेश्चन आंसर किए हैं, और सीबीआई ये जानना चाहती है कि जब ये वारदात हुई तो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्यों चाहते थे कि वहां पे जल्दी से जल्दी रिनोवेशन का काम शुरू हो। इनफैक्ट रिनोवेशन का काम शुरू भी हो गया था कुछ हद तक। तो सीबीआई ये आंसर जानना चाहती है, क्या इसके पीछे मोटिव था कि जब वहां पे वारदात हुई है और उस केस को, उस एरिया को जब वो टेम्पर नहीं करना है, तो उस समय वहां पे डेकोरेशन की या उस समय रिनोवेशन की काम क्यों हो रही थी। दूसरी चीज पे आते हैं, कौन है ये संजय राय। संजय राय को पाया गया था, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था संजय राय को कि वो मेडिकल इमरजेंसी ब्लॉक में करीब उसी सेम समय जाते हैं जिस समय ये वारदात हुई थी, और 40 मिनट बाद वो उस बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं। खास बात यह है कि जब वो बिल्डिंग में जा रहे थे तो उनके गले में एक ईयरफोन या ईयर हेडसेट लगी हुई थी, और जब वो मेडिकल रूम से या जब वो बिल्डिंग ब्लॉक से बाहर निकले आफ्टर 40 मिनट्स, तो उनके गले में ऐसा कोई भी ऑडियो इंस्ट्रूमेंट या ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट नहीं था। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि जो विक्टिम है, विक्टिम के बगल में जो ब्लूटूथ हेडसेट पाई गई थी, और वो ब्लूटूथ हेडसेट पेयर्ड थी इस संजय राय के फोन से। तो ये साफ डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है संजय राय को इस केस से, और संजय राय को इसीलिए मेन कल्प्रिट माना गया। और संजय राय ने भी यहाँ पे सामने आके बोला कि हाँ उसने किया, उसने कबूल भी किया कि ये क्राइम उसने किया है। अब ये आगे देखने वाली ये बात है कि संजय राय जस्ट ये कवर अप था या किसी को ये बचाने की साजिश है, इसलिए संजय राय को वहां पे प्लांट किया गया, या संजय राय वहां पे अकेले थे जो ये वारदात को अंजाम दिया, या संजय राय के साथ कोई और भी था, ग्रुप ऑफ पीपल थे। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई इसकी जांच करेगी। इस तरीके से सीबीआई के एंगल रहने वाला है। ऐसे संजय राय की हिस्ट्री देखो तो संजय राय के ऊपर काफी सारे करप्शन के चार्जेस, घूस लेने के चार्जेस, पेशेंट को बेड दिला देंगे इस गारंटी के रूप में, पुलिस की जो वर्दी पहन के ये बहुत सारे पैसे लूटते थे। ये पुलिस वाले हैं नहीं, लेकिन पुलिस की वर्दी पहन के ऐसा दिखाते थे कि ये बेड दे देंगे हॉस्पिटल में, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते थे पेशेंट को, और वहां से वो पैसे लेते थे, वहां पे घूस के तरीके से पैसे लेते थे। प्लस इन्होंने कई सारी शादियां की थी, करीब 3 से 4 शादी की थी, जिसमें सारे जो इनके वाइफ है इनको छोड़ दी थी, क्योंकि संदीप का जो नेचर था, उसका व्यवहार था बहुत सारा ही बहुत अभद्र और एक जानवर जैसा व्यवहार रहता था। हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले संदीप घोष के ऊपर प्रिंसिपल बनने पे स्टे किया है। उनको बोला है कि आप छुट्टी पे जाने के लिए उनको किसी भी तरह के प्रिंसिपल पोस्ट, स्पेशली कलकत्ता नेशनल कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड हॉस्पिटल को ज्वाइन करने से मना किया। अब आते हैं कि क्या ये चीज प्री प्लान मर्डर थी और रेप और जो भी यहाँ पे मर्डर हुई वो जस्ट कवर अप था। क्या जो विक्टिम है उसे कुछ पता था कॉलेज के बारे में, या कॉलेज में कुछ ऐसी चीज चल रही थी जिसके सीक्रेट के बारे में इस लड़की को पता था, जिसके कारण से ये पूरी चीज को अंजाम दिया गया। जिस तरह से पुलिस की रवैया वहां पे हो रही है, और कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वहां के जो प्रिंसिपल जब थे संदीप घोष, उनकी जो रवैया है वो सब देख के लोग को लग रहा है कि कुछ बड़ा चीज है, कुछ बड़ी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है।
संदीप घोष जो वहां के प्रिंसिपल थे, जब ये वारदात हुई थी तो तुरंत वारदात के बाद उन्होंने बोल दिया था कि ये एक सुसाइडल केस है, सुसाइडल केस जैसा नाम दिया था, और इन्होंने पब्लिकली जो विक्टिम का फेस और विक्टिम के नाम को रिवील किया था, जो इलीगल है, जो कानून के खिलाफ है। आप इस तरह के केस में किसी भी तरीके से आप विक्टिम का नाम और उसके फेस को पब्लिक फोरम में नहीं डाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज को देखने के बाद और मॉब वैंडलिज्म जो वहां पे जो एविडेंस है उसे टेम्पर, उसे डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की गई है, इस तरह की चीज को देखने से लोगों में जो कंस्पिरेसी थ्योरी जो जन्म ली है कि यहाँ पे कुछ बड़ा चीज हो रहा था जिसको वंडरफोर करने वाली थी ये लड़की और उसके कारण इस चीज का मौत हुआ। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है ये प्री प्लान मर्डर है। अभी ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है, बस ये लोगों की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और जो लोगों के दिमाग में भी चल रही है। अब आते हैं एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की। मॉब जो 1000 लोग वहां आए थे और वो चाहते थे कि जो 4th फ्लोर में हॉल है उसे वो टेम्पर करे, उसे वो तोड़ फोड़ मचाए, वहां तक पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन फुल पर्पस था कि एविडेंस को टेम्पर किया जाए। सेकेंड चीज कि जब वहां पे इस तरह की वारदात हुई थी तो वहां के कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो वहां पे क्यों इतनी जल्दी रिस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। हो सकता है कि रिस्टोरेशन प्रोसेस पहले से प्री प्लान्ड हो, पहले से चल रही हो, लेकिन जब इस तरह की वारदात होती है तो सारे रिस्टोरेशन प्रोसेस को होल्ड पे कर दिया जाता है। क्यों वो चाहते थे कि सारे कलर हो या दीवार को तोड़ के फिर से नई दीवार बनाई जाए, प्लास्टरिंग की जाए, इस तरह के प्रोसेस क्यों हो रहे थे। तो ये साफ दिखता है कि वहां पे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही थी, वहां जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश हो रही थी। ये सारे मामले देख के यही समझ में आता है कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी मिले हुए थे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फॉर्मर राज्यसभा मेंबर शांतनु सेन ये टीएमसी के ही मेंबर हैं और इन्होंने सामने आके ये बोला कि इस कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो भी इस कॉलेज में है। बोलती है यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं होती है, एग्जाम के नाम पे सिर्फ चीटिंग होता है और पिछले 3 साल से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से नहीं हो रहा है। उनका सीधा निशाना संदीप घोष के ऊपर था। टीएमसी को संदीप घोष से क्या एक अलग सा प्यार है जिसके कारण से ये स्टेटमेंट जस्ट आने के बाद शांतनु सेन को स्पोक पर्सन पोस्ट से हटा दिया गया। अब आते हैं फाइनल और लास्ट पॉइंट पे कि सीबीआई को क्या क्या क्वेश्चन है सीबीआई के सामने जिसके आंसर सीबीआई ढूंढेगी। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये एक लोग का काम है या कई सारे लोग इस काम को अंजाम दिए थे। सेकेंड क्वेश्चन, क्या संजय रॉय अकेला इन्वॉल्व है या इसके ऊपर कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, कोई नेक्सस चल रहा है। इस सवाल का भी जवाब सीबीआई ढूंढना चाहेगी। थर्ड चीज कि कौन कौन से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया और कैसे किया गया, कब किया गया और किसने किया, इस चीज को सीबीआई जानना चाहेगी क्योंकि इसके लिंक पूरे केस को सॉल्व करने में मदद करेगी। इस पूरे इंसिडेंट में हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां के सीनियर डॉक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रवैया है, उनकी सोच क्या है, उनके कमेंट्स क्या है, ये भी सीबीआई बहुत अच्छे से, बहुत करीबी से जानना चाहेगी। जब ये वारदात हुई तो पुलिस किस तरह से एक्शन ली थी, सबसे फर्स्ट एक्शन पुलिस को किसने बताया, कॉलेज की तरफ से किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, किस तरीके से इन्फॉर्म किया, पुलिस का रिएक्शन क्या था, इसको सुन के ये सारे चीज को सीबीआई जानना चाहेगी। और फाइनली क्या इस कॉलेज के इंटर्न, हो सकता है इंटर्न भी नेक्सस में इन्वॉल्व हो, क्या इंटर्न का इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेगी सीबीआई। ये था मेरा टेक आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेप एंड मर्डर केस पे। अभी आगे देखना है इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या होती है। सीबीआई तो काम करना शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से एविडेंस टेम्पर हुआ है और जिस तरीके से एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया है, लोग का मानना है या लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट है उसे जुडिशरी प्रोसेस से नहीं पास किया जाए, उसे लोगों के हवाले कर दिया जाए और लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्या अंजाम देना चाहिए इस कल्प्रिट के ऊपर। लोग का विश्वास जुडिशरी प्रोसेस से हटता हुआ दिख रहा है। अपने देश में अगर किसी भी इस तरह का रेप का केस होता है और वहां पे जो भी कार्रवाई होती है जुडिशियल प्रोसेस से वो अगर स्लो होती है, लोग का जुडिशियल प्रोसेस से विश्वास उठता जा रहा है। ये लंबे समय के लिए काफी खराब है अपने डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी जुडिशियल पोस्ट पे बैठते हैं या जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो इस चीज को फास्ट ट्रैक करें, वुमेन के लिए एक अलग से लॉ बनाए या एक अलग तरीके से इस चीज को प्रोसेस करें ताकि लोगों का विश्वास जुडिशियल सिस्टम पे फिर से हो जाए। ये था मेरा टेक। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से और प्रमुख एंगल हो सकते हैं इस पूरे केस में? आप प्लीज अपने कमेंट पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई चीज के साथ, इसके आगे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।